अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। औलाद के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, ख़ास इसलिए है कि ख़ास शख्सियत से मंसूब है। इस वजीफ़े की निस्बत है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह से, और ये महीना भी उन्हीं का चल रहा है। आप जानते हैं कि इस महीने की 10 तारीख़ को, 11 तारीख़ को और 12 तारीख़ को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले क़ुरबानियाँ पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये 3 तारीख़ें आपके लिए बड़ी ख़ास हो सकती हैं अगर आप इसमें ये अमल करें। अगर आप अल्लाह की रहमत से वाबस्ता हैं और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं तो इस अमल को ज़रूर करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएगा। इसलिए कि आप मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व तआला उम्र के जिस हिस्से में चाहे आपको बेटा या बेटी अता फ़रमा सकता है। और ये जो दुआ मैं बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको औलाद तो मिलेगी ही मिलेगी, औलाद में भी अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। बशर्त ये है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अपना ईमान मज़बूत रखें और आप इस अमल को करें। ये बकरा ईद के 3 दिन 10, 11 और 12 ये 3 दिन का अमल है। बाकी अगर इससे हट के भी आप अमल करना चाहें तो ये अमल कर सकते हैं, लेकिन इन तारीख़ों में ये अमल बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होगा इंशाअल्लाह। तो आप बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको मालूम है कि मैं अपनी वीडियो के आखिर में उन भाइयों का, उन बहनों का नाम लेकर भी दुआ करता हूं जो कमेंट बॉक्स में दुआ के लिए कहते हैं। वो भी दुआ करनी है, और आप भी उस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख दें, परेशानी लिख दें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर भी दुआ की जाएगी। दुआ कराइए, ख़ुद भी करिए, इसलिए कि दुआ ये एक ऐसी चाबी है जो किस्मत के बंद ताले को खोल देती है। नाज़रीन इकराम, आपको करना क्या है, आप अगर मायूस हो रहे हैं रब की ज़ात से, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमारे औलाद नहीं होगी, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए, तो उम्मीद मत छोड़िए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। अल्लाह तबारक व तआला जब अता करने पर आता है तो 80 साल के बाद भी अता फरमा देता है। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, तो ऐसा हुआ है। हम जिनकी यादगार मना रहे हैं, क़ुरबानी कर रहे हैं, आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्र, आपकी शादी को रिवायतों में मिलता है 80 साल हो गए थे, कुछ रिवायतों में मिलता है कि 80 से भी ज़्यादा साल हो गए थे। मतलब 80 साल की उम्र शरीफ आपकी हो गई थी। उस वक्त तक आपको कोई औलाद नसीब न हुई थी। लेकिन वो बखूबी जानते हैं जिन्हें औलाद नहीं है कि जब औलाद घर में नहीं होती तो खुशियाँ अधूरी होती हैं, और औलाद घर में नहीं होती तो इंसान की ज़िंदगी अधूरी होती है। यही मामला था हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का। आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे, अल्लाह ने जो दिया था उस पर सब्र कर रहे थे। औलाद नहीं थी, उस पर सब्र कर रहे थे। आप कभी शिकवा शिकायत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन आप बाहर से आए तो आपके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। जब बच्चा रोया तो आपके दिल पर एहसास हुआ, दिल से आवाज़ आई, काश मुझे भी अल्लाह बेटा या बेटी अता फरमाता, मेरे घर में बच्चा होता तो मेरे घर से भी आवाज़ आती। बच्चे के रोने की आवाज़ भी इंसान के दिल का सुकून बन जाती है कभी कभी। और बच्चा जब रोता है तो यकीनन माँ बाप अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे से, और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, आप मायूस बिल्कुल मत होइए। अल्लाह ने जिस तरह हज़रत इब्राहीम को बेटा अता फरमाया 80 साल की उम्र में, अल्लाह चाहे तो आपको भी कर सकता है। आपको भी अल्लाह माँ और बाप बना सकता है। तो आप मुतमईन रहिए, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी अता करेगा। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आवाज़ बच्चे की आई तो आपके दिल पर एहसास हुआ, और यकीनन उन्हें एहसास होता है जो साहिब औलाद नहीं होते, जिन्हें औलाद नहीं होती, उन्हें बच्चे देखकर रोना आता है, बच्चों को रोता हुआ देखकर रोना आता है, बच्चों को खेलता हुआ देखकर रोना आता है। इसलिए कि उन्हें हर वक्त यही रहता है, काश हमारे भी बच्चे होते, काश हमारे बच्चे भी हमारे सामने खेलते, काश हमारे बच्चे भी कभी हंसते कभी रोते। लेकिन सब्र करिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कौन सी दुआ पढ़ी थी?
आपकी दुआ कौन सी थी और आपको ये वजीफ़ा, ये अमल किस तरह करना है, ये दुआ किस तरह पढ़नी है, मैं आपको वो दुआ बताने वाला हूँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। बेटा भी ऐसा फर्माबरदार बेटा कि जिसकी गर्दन पे छुरी बाप ने रख दी और बेटे ने खुशी खुशी कबूल फरमा ली। आजकल की औलाद का मामला तो ये है कि बाप कहता है बेटा इधर नहीं जाना तो बेटा उधर ही जाता है, माँ कहती बेटा इधर नहीं जाना बेटा उधर ही जाता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम को जो अल्लाह ने 80 साल की उम्र में बेटा था फरमाया, वो ऐसा बेटा था, ऐसा बेटा था। हज़रत इब्राहीम ने कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तो उस बेटे ने कहा अब्बा जान जो आपने ख्वाब देखा है उसको आप पूरा करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है कि बेटा बाप की खुशी के लिए कुर्बान होने तैयार हो गया। बहरहाल ये मामले, ये वाक़यात आपने सुने होंगे। वाक़यात सुनाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपके दिल को सुकून पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, अल्लाह की नाशुक्री ना करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बच्चे की आवाज़ सुनी, आपको दिल पे एहसास हुआ तो रब की तरफ लो लगाकर आपने ये दुआ पढ़ी। क्या? हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मुझे तो नेक सालेह औलाद अता फरमा, मुझे तो नेक सालेह बेटा अता फरमा, मेरा वारिस अता फरमा। ये दुआ ऐसी दुआ है अगर कोई ईमान वाला इसको पढ़े और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तसव्वुर दिल में रखे, नबी पाक की मोहब्बत दिल में रखे, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर उसे औलाद की नेमत से माला माल फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, आपको किस तरह पढ़ना है, ये 3 दिन आपको अमल करना है। किस तरह करना है? ये अमल बीवी भी कर सकती है, शोहर भी कर सकता है, और अगर शोहर बीवी एक साथ हो तो निहायत अच्छी बात है। अगर अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग ये अमल करें, 3 दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत ये होंगी कि अल्लाह आपको औलाद जैसी नेमत अता फरमाएगा हज़रत इब्राहीम के सदक़े में। नाज़रीन इकराम, करना क्या है? आपको करना ये है कि आप 10 तारीख़ को जिस दिन कुर्बानी हो, 1 गिलास में पानी ले लें और आप बैठ जाइए मुसल्ले पर, वुज़ू की हालत में। वुज़ू आपका होना चाहिए, मुसल्ले पर बैठ जाइए और आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए। दुरूद शरीफ कोई सा पढ़ लीजिए। इस्तग़फ़ार आप जानते ही हैं, अक्सर मैं बताता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा ना पढ़ सकें तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कह लें, तब भी आपको इसका असर मिल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आप पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। उसके बाद आपको 101 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे नेक सालेह औलाद नसीब फरमा, नेक सालेह बेटा अता फरमा, बेटी अता फरमा, मेरा वारिस अता फरमा, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। आप रो रो के दिल से आजिज़ी से दुआ मांगें। ये 101 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर आप 1 गिलास पानी पे दम कर लें। पानी आप अपने पास रख लें, उस पानी पर आप दम कर लें। अगर मियाँ बीवी दोनों साथ हैं तो दोनों आधा आधा गिलास पी लें, और अगर शोहर अलग हैं तो वो अलग ही अमल करके पानी पिए, बीवी अलग पिए। और जब करीब आए तो वो आपस में मुलाकात करें। और अगर दोनों एक साथ रहते हों तो फिर ये अमल करने के बाद, पानी पीने के बाद, आप जब रात आए तो उसमें आप वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करें, जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें और अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। यकीन जानिए ये ऐसा अमल आपके लिए साबित होगा इंशाअल्लाह। इन 3 तारीख़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम के वसीले से आपको खुशी अता फरमाएगा। उम्मीद है अमल आपको अच्छा लगा होगा, इंशाअल्लाह करेंगे। गुजारिश ये है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वो नाम सुन लें जिन बहनों ने दुआ के लिए कहा है। एक बहन है अल शिफ़ा, इन्हें कई साल से औलाद नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से इन्हें परवरदिगार नेक सालेह औलाद अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से मौला इन्हें औलाद अता फरमाए। एक भाई हैं मोहम्मद शराफत, इनकी तरफ से भी कमेंट आया है, अल्लाह तबारक व तआला
अपनी रहमत से इन्हें भी औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। परवरदिगार इनके दिल को सुकून नसीब फरमाए, औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें अभी तक बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद नसीब फरमाए। अगर आप चाहते हैं हमारे दुआ में शामिल होना तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर भी दुआ की जाएगी। कोई पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और किसकी आमीन अल्लाह कबूल फरमा ले। आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।